स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। CSIR NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की तरफ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए टेक्नीशियन की पोस्ट पे वैकेंसी आई है, जिसके फॉर्म वहाँ पे रिसीव होने की लास्ट डेट जो है वो 30 जून 2026 है। तो इस वैकेंसी के ऊपर कंप्लीट डिटेल वीडियो हमने आप सबके लिए बना दिया था। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरेंगे, जिससे कि बिना मिस्टेक के आप इसका फॉर्म फिल कर सकें, साथ में उसे भेज सकें सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, कि आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट ना हो। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा नोटिफिकेशन पे एक बार नज़र डालते हैं, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो यहाँ पे आगे हम बता देंगे प्रोसेस क्या रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन एंड फॉर्म का जो PDF है वो आपके साथ हमने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहाँ सभी तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। इसके साथ ही साथ आपका कोई क्वेश्चन या डाउट हो भी आप टेलीग्राम पे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लास्ट डेट है फॉर्म वहाँ रिसीव होने की 30 जून, तो उसके पहले पहले आप लोगों को अपना फॉर्म यहाँ पे पहुँचाना होगा भर के। वैकेंसी की अगर बात करें तो टोटल 20 वैकेंसी है। टेक्नीशियन 1 की पोस्ट है, 7 सीट रिजर्व कैटेगरी में है, EWS में 3 है, OBC में 9 है, ST में 1 है। ठीक है। लेवल 2 की आपकी सैलरी होगी इनिशियल अभी के केस में अगर देखें तो 44,428 रुपये इन हैंड आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। 18 साल से लेकर 28 साल तक एज लिमिट रखी गई है। इन केस ऑफ SC ST 5 साल, OBC को 3 साल की इसमें छूट मिल जाएगी एंड PWD के केस में आपको 10 साल की छूट मिल जाती है एज लिमिट में। वैकेंसी किस किस ट्रेड में है तो ITI के इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड की यहाँ पे वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में यहाँ पे टोटल आप देखें तो 10 वैकेंसी जारी की गई है। अगर आपने 10वीं 55% मार्क्स के साथ और साथ में ITI आपने NCVT या SCVT से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में कंप्लीट की है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फ्रेशर हैं तब भी, या 10वीं के बाद अप्रेंटिस है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए वैकेंसी है 5 है टोटल। इसमें आपने ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किया है तो फॉर्म भर सकते हैं। ITI कोपा ट्रेड की 2 वैकेंसी, इसमें आपने कोपा ट्रेड से अगर ITI किया तो फॉर्म भर सकते हैं। मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट की इस ट्रेड से अगर आपने ITI किया तो फॉर्म भर सकते हैं। डिजिटल फोटोग्राफर की है। इसके साथ साथ मैकेनिक मोटर व्हीकल की सिर्फ 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में, तो सभी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो ये है आपकी वैकेंसी। अब इसका फॉर्म भरने के प्रोसेस की अगर बात करें तो फॉर्म भरने के प्रोसेस आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है और कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे। वो क्या क्या है वो भी आपको यहाँ पे पहले बता देते हैं एंड साथ में जो फीस रहेगी उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, कैसे आप फुलफ़िल करेंगे, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो अलग अलग फ़ी पे करके आप उसका फॉर्म अलग अलग भर सकते हैं। एक पोस्ट पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करें यहाँ फ़ीस की, तो जो फ़ीस है वो 500 रुपये रखी गई है। ठीक। अब 500 रुपये आपको पे कैसे करना है, तो आपको चले जाना है बैंक, या तो आप बैंक चले जाइए। ठीक है। वहाँ पे आपको क्या करना है, एक डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना है। क्या बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। 500 रुपये का बनवाना है। किसके फेवर में बनवाना है, तो वो बनवाना है आपको डायरेक्टर, ये आपको भरना होगा उस फॉर्म में, डायरेक्टर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, पेएबल एट कहाँ होना चाहिए, न्यू दिल्ली। ठीक है। आप जो भेजेंगे एप्लीकेशन फॉर्म एक लिफाफे में रख के, उसके साथ इसे भी अटैच करके आपको भेजना होगा। कैसे भेजेंगे, तो एक लिफाफा लेंगे, उससे आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन 1, पोस्ट कोड अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन या जिसके लिए डाल रहे हैं उसका पोस्ट कोड डालेंगे और आपको किस एड्रेस पे भेजना है ये इतना लिखेंगे बस। ये वाला पोर्शन आपको लिफाफे पे नहीं लिखना है। अब आपको भेजना होगा कहाँ, टू लिख के सीनियर कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, डॉक्टर KS कृष्णन मार्ग, न्यू दिल्ली 110012 पे, इस पे आपको सेंड करना होगा। ठीक है। ये पूरा मत लिखिएगा, इतना आपने लिखा ऊपर ऊपर लिफाफे पे, ये एड्रेस आपने 2 में लिखा, लेफ़्ट साइड आपने अपना एड्रेस लिखा और इसको आप बाई स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट भेजेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो डिमांड ड्राफ्ट है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ डिटेल्स आपके मेंशन होगी, जैसे कैंडिडेट नेम आपका मेंशन होना चाहिए, सेकंड आपका पोस्ट कोड मेंशन होना चाहिए। तो डिमांड ड्राफ्ट के बैक साइड में आप ये चीज़ लिख देंगे। अगर आप SC ST PWD या फीमेल कैंडिडेट या CSIR एम्प्लॉय या अब्रॉड या ट्रांसजेंडर कैटेगरी में है तो आपको कोई डिमांड ड्राफ्ट या फीस भेजने की ज़रूरत नहीं है। किसको भेजना है, सिर्फ UR कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी और EWS, सिर्फ इन्हीं 3 कैटेगरी को 500 रुपये फ़ीस पे करनी है, बाकी किसी को फ़ीस पे करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है।
ठीक। अब डॉक्यूमेंट आप क्या क्या लगाएंगे वो आप यहाँ देख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फॉर्म जब आप बाई पोस्ट भेजेंगे उस केस में। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा देखिए, सबसे ऊपर पैसे वाला मैटर रहता है उसको रखिएगा। डिमांड ड्राफ्ट को आप फॉर्म के सबसे ऊपर अटैच करिएगा जो 500 रुपये का रहेगा, उसके पीछे अपना नाम और पोस्ट कोड ज़रूर लिखा हो। उसके बाद आप रिसेंट जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है उसे आप एप्लीकेशन फॉर्म पे पेस्ट करेंगे, अभी दिखाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म। एक कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप पार्ट 2 जो एप्लीकेशन फॉर्म का है उस पर भी पेस्ट करेंगे। पहले वाले पे साइन करेंगे अक्रॉस अपना फुल, दूसरे पे आप कोई साइन नहीं करेंगे। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मतलब बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं के सर्टिफिकेट की लगानी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट जिसमें आपकी 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट आएगी उसको लगाना है। सेल्फ अटेस्टेड अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट की आपको फोटोकॉपी लगानी है, अगर EWS हैं तो उसकी कॉपी आपको लगानी, PWD हैं तो उसकी लगानी है। ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी कोई अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड आप लगा दीजिएगा। ठीक है। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहें तो लगा सकते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने पड़ेंगे। ये लिस्ट है, ठीक, वो फॉर्मेट्स की जो सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ज़रूर आप बनवा लीजिएगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब यहाँ बात करते हैं फॉर्म आप भरेंगे कैसे। ठीक है। तो फॉर्म का PDF यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम लोग कर लेंगे डाउनलोड और उसी को स्टेप बाय स्टेप भरते हुए आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएंगे हम। ठीक है। तो ये तो पहले नोटिफिकेशन है, इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, पूरा 30 पेज का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हुआ है CSIR NPL की तरफ से। अब आते हैं फॉर्म भरने वाले प्रोसेस पे। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे आपको डाउनलोड करके A4 साइज पे प्रिंट कर लेना है। ये आपका पार्ट 1, ठीक, ऊपर आपको छोड़ देना है। यहाँ आपको फिल करना होगा, यहाँ आपको लिखना है नेम ऑफ द पोस्ट, तो जो टेक्नीशियन 1 है वो लिखेंगे। पोस्ट कोड, अब आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए कर रहे हैं तो उसका कोड, जिसके लिए भी कर रहे हैं उसका कोड यहाँ डाल देंगे। डिमांड ड्राफ्ट अगर लग रहा है तो उसका नंबर यहाँ डालेंगे, अमाउंट 500 डालेंगे, बैंक का नाम और डेट ऑफ इशू डालेंगे। अगर नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पे NA कर देंगे, यहाँ भी NA कर देंगे, यहाँ भी NA कर देंगे। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये चारों आपका NA हो जाएगा, या आप इसको डैश भी कर सकते हैं। यहाँ अपना एक फ़ोटो आप पेस्ट करेंगे पासपोर्ट साइज़ का, और उस पर एक सिग्नेचर अपना करेंगे अक्रॉस, मतलब फ़ोटो एंड पेज को मिलाता हुआ एक साइन हो जाएगा आपका। इसके बाद कैपिटल लेटर में यहाँ आपको ब्लॉक लेटर में अपना नाम लिखना है। ठीक है। जो आपका नाम होगा उसे आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे एज पर 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। फादर नेम अगर लिख रहे हैं, हस्बैंड नेम लिख रहे हैं तो वो, नहीं तो फादर नेम पे टिक करके पापा का नाम लिखेंगे, मदर्स नेम लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ में DD यानी डेट यहाँ लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 20 है तो 20, दिसंबर है तो 12, 2000 है तो 2000, इस तरह डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। कितने साल कितने मंथ आपको हो गए उसको आप यहाँ पे कैलकुलेट करके डाल देंगे एज पर कब, 30 जून को। ठीक है। मंथ ईयर एंड डेज यहाँ पे डाल देंगे, ईयर मंथ एंड डेज। जेंडर आपका क्या है, मेल है तो मेल पे आप क्या करेंगे, टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट आता है एड्रेस। एड्रेस में अपना प्रॉपर एड्रेस आप मकान नंबर के साथ, या गांव है तो विलेज, पोस्ट एंड स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड के सहित लिखेंगे। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो वही एड्रेस आप वापस भी यहाँ पे फिर से लिख देंगे। मोबाइल नंबर अपना 10 डिजिट का यहाँ पे आप भरेंगे। ठीक है। इसमें आप भर देंगे। ईमेल आईडी कैपिटल लेटर में भरनी है, ध्यान रखिएगा। ईमेल आईडी जनरली आप लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ईमेल आईडी भी कैपिटल लेटर में लिखना है। नेशनलिटी इंडियन। कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, SC ST जो रहेगा उस पर आप टिक कर देंगे। फिर इसके नीचे आता है कि आप यहाँ पे मुस्लिम, सिख अगर माइनॉरिटी किसी से बिलोंग कर रहे हैं तो यस करेंगे, फिर उस पर टिक करेंगे किससे हैं, अदरवाइज़ आप नो पे टिक करेंगे, तो इसको टिक करने की ज़रूरत नहीं होगी। EWS कैटेगरी से हैं तो यस पे आप टिक करेंगे, PWD से हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो पे टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं तो यहाँ, अनमैरिड हैं तो यहाँ, विडो हैं तो यहाँ, डिवोर्सी जो भी आपका है तो यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर आती है बारी आपके 10th के मैट्रिक के डिटेल की। बोर्ड आपका क्या है, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड जो होगा। टोटल मार्क्स कितने थे आपके, मान लीजिए 600। कितने नंबर आपको मिले, 350, 60, 70 जो होंगे आप लिखेंगे। परसेंटेज कितना बना सही सही कैलकुलेट करके लिखेंगे। किस साल आपने पास किया लिखेंगे, और सब्जेक्ट का नाम, 6 के 6 सब्जेक्ट या 5 जो हैं उसको आप लिख देंगे। फिर आप यहाँ ITI का डिटेल देंगे। ITI आपने किससे किया, NCVT या SCVT से किया। टोटल मार्क्स 1200, 600 जो होगा आपका, कितना नंबर मिला, परसेंटेज कितना, कब आप पास हुए। सब्जेक्ट में यहाँ आप क्या लिखेंगे, अपने ट्रेड का नाम लिख देंगे। ठीक है। ये हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कोई वर्क एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है तो उसकी डिटेल यहाँ दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। क्या आप यहाँ पे करंटली एम्प्लॉयड हैं, अगर यस तो यस, नहीं तो नो पे टिक करेंगे। अगर यस हैं तो कहाँ पे हैं उसको देना, अदरवाइज़ नो हो गया तो कोई डिटेल नहीं भरनी है।
एम्प्लॉयमेंट आपका कैसा है, अगर यहाँ नो है तो ये सब भी कुछ भी आपको नहीं देना है, यहाँ यस है तो आपको इन सारी डिटेल को देना पड़ेगा। इन केस आप परमानेंट एम्प्लॉय अगर आप हैं तो आप यहाँ ब्लड क्लोज रिलेटिव आपका कोई CSIR में तो काम नहीं करता, अगर यस तो यस, अदरवाइज़ आप नो करेंगे। अगर यस होता है तो उनकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी CSIR में कौन काम कर रहा है आपका रिलेटिव। फिर आपका ये डिक्लेरेशन है, यहाँ पे अगर आप देखें तो डेट आपको डालनी, प्लेस अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालिएगा, यहाँ अपना सिग्नेचर आप करिएगा, और ये आ गई डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। इसमें आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, यहाँ आपने लिख दिया बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक, यहाँ आपने लिख दिया 10th की मार्कशीट, यहाँ लिख दिया 10th का सर्टिफिकेट, यहाँ ITI मार्कशीट, यहाँ ITI सर्टिफिकेट, यहाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट, EWS जो भी आपका रहेगा, जितने डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड मान लीजिए अटैच कर रहे हैं तो आधार कार्ड, PWD है PWD, जो भी आपका जितने पर्टिकुलर्स लगेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, वहाँ पे आप लिख देंगे सारी चीज़ें, जिससे कि यहाँ पे आपका कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे देखेंगे टू बी फिल्ड, अगर आप यहाँ पे स्टेट सेंट्रल किसी ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हैं तो आप इसको जो है भरेंगे, अदरवाइज़ आप इसको नहीं भरेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका पार्ट 2, ठीक, ये भी अगला पेज है आपका। अब पार्ट 2 में क्या करना है, यहाँ पोस्ट कोड, यहाँ नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ आपका नाम, यहाँ फादर या हस्बैंड नेम, यहाँ अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और अपना सिग्नेचर आपको अब यहाँ पे करना है, इसके ऊपर नहीं करिएगा, ठीक है। सिग्नेचर करना है, नोट दोनों सेम होनी चाहिए फ़ोटो, सिग्नेचर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पे भी आइडेंटिकल, यानी दोनों जगह आपका सिग्नेचर जो है रहना चाहिए, ठीक है। तो ये है सिंपल आपका फॉर्म भरने का प्रोसेस। अब ये आपने भर लिया, जो ऊपर हमने डॉक्यूमेंट बताया इस फॉर्म के साथ, सबसे ऊपर डिमांड ड्राफ्ट एंड नीचे इसके सारे आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए। डॉक्यूमेंट्स को ध्यान रखिएगा, जो फोटोकॉपी होगी उसको सेल्फ अटेस्ट जरूर करना, मतलब उस पर साइन नीचे आप ज़रूर कर दीजिएगा। और ये सब कर लेने के बाद इन सभी फॉर्म को एक बड़े से एनवेलप में रखना है, यहाँ पे लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट स्टाफ, फिर वो पोस्ट का नाम, पोस्ट कोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखना है 2, यहाँ जो डायरेक्टर वाला एड्रेस नोटिफिकेशन में दिया उसे लिखना है, पूरा डिटेल एड्रेस पिन कोड के साथ, और यहाँ लिखना आपको फ्रॉम, यहाँ पे अपना डिटेल दे देना मोबाइल नंबर के साथ, और जाना है सिंपल पोस्ट ऑफिस में, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से इसे आपको भेज देना है, जिससे आपका 30 जून के पहले फॉर्म पहुंच जाए। अभी आप साधारण डाक से भेजेंगे तब भी पहुंच जाएगा, थोड़ा कम पैसे में, क्योंकि टाइम बहुत है, बट कोशिश करिए रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से भेजिए, जिससे आप उसे ट्रैक भी आसानी से कर सकें। तो ये था इसका फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई चीज़ ना समझ आया हो तो कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।